हाउ आर यू बेटा? भावना, मुस्कान, साहिल, साक्षी, अंजलि, अंकित यादव, सुमित यादव, गौरव, गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हो भाई? फाइन। आई होप बेटा सभी अच्छे से हो गए, फाइन हो गए और रेन को एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है ना। इस मानसून की पहली अच्छी बरसात बेटा आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। ना बेटा अपन चलते हैं अपने बेटा ऑक्यूपेशन चल रहे थे, जो लास्ट क्लास के बेटा उसमें ऑक्यूपेशन चल रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। ये बेटा भारत में 3 ऑक्यूपेशंस और 4th और 5th जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है बेटा, वहां है, ठीक है। क्लियर बेटा? ओके बेटा। एक नोट राइट कीजिए, एक नोट राइट करो बेटा। द लैंड on which the crops are grown is known as arable land। कृषिगत भूमि बेटा, एरेबल लैंड मीन्स क्या होता है? कृषिगत भूमि। चलो बेटा विजिबल कीजिए, जल्दी से वीडियो को विजिबल कीजिए। ऐसी भूमि बेटा जिसका उपयोग कृषिगत कार्यों में किया जाता है, जिसका यूज बेटा खेती करने में किया जाता है, ऐसी भूमि को बेटा कृषिगत भूमि कहते हैं। द लैंड ऑन विच the land on which the crops are grown। ऐसी भूमि जिसका यूज बेटा कृषि में किया जाता है, खेती करने के लिए किया जाता है, कृषि करने के लिए किया जाता है, उस भूमि को बेटा एरेबल लैंड या अर्बन लैंड्स के नाम से जाना जाता है, कृषिगत भूमि के नाम से जाना जाता है बेटा। हेक्टर और इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर का। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर बेटा, फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर,
कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है बेटा जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर को बेटा इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट बेटा फेवरेबल टोपोग्राफी, फेवरेबल टोपोग्राफी बेटा अनुकूल स्थलाकृति या अनुकूल उच्चावच, अनुकूल स्थलाकृति या अनुकूल उच्चावच बेटा। फर्स्ट कौन सा बेटा आपके फेवरेबल टोपोग्राफी, सेकंड है बेटा क्लाइमेट, सेकंड है क्लाइमेट, फर्टाइल सोइल, कैपिटल, और लास्ट है आपके टेक्नोलॉजी, लास्ट है टेक्नोलॉजी। लास्ट बेटा टेक्नोलॉजी। राइट हो गया बेटा? नो, चलो बेटा राइट कीजिए। फर्स्ट है फेवरेबल टोपोग्राफी, फर्स्ट बेटा फेवरेबल टोपोग्राफी, सेकंड क्लाइमेट, सेकंड क्लाइमेट बेटा, थर्ड फर्टाइल सॉइल उपजाऊ मृदा, फर्टाइल सॉइल उपजाऊ मृदा बेटा, कैपिटल पूंजी पैसा धन, टेक्नोलॉजी तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेटा, तकनीकी या प्रौद्योगिकी। देखो बेटा अब अपन वन बाय वन समझते हैं कि ये फैक्टर कैसे, ये फैक्टर बेटा कैसे किसी भी स्थान के एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं बेटा। जो आपके टोपोग्राफी होती है बेटा, एक तो होते हैं प्लेन, एक तो होते हैं बेटा प्लेन, एक होते हैं प्लेट्यू और एक होते हैं माउंटेन्स या हिल्स। टोपोग्राफी बेटा मेजर रूप से आपके तीन प्रकार की, ठीक है? टोपोग्राफी मेजर रूप से बेटा आपके तीन प्रकार की है। अब तीन प्रकार की कैसे कैसे इफेक्ट करती है इसको समझो, ठीक है? तीनों प्रकार की कैसे कैसे करते हैं। जैसे बेटा आप वीट की खेती करते हैं, वीट फार्मिंग कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, प्लेन सरफेस से बेटा प्लेन फील्ड चाहिए, गेहूं की खेती के लिए बेटा प्लेन फील्ड चाहिए, समतल मैदान चाहिए बेटा, है भाई? ठीक है, इसको अपन मान लेते बेटा कि ये आपका समतल मैदान है बेटा। समतल मैदानी बेटा राइस की फार्मिंग के लिए चाहिए, समतल मैदानी राइस की फार्मिंग के लिए चाहिए। दोनों के लिए बेटा जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है वो कैसी होनी चाहिए बेटा? प्लेन होनी चाहिए। लेकिन दोनों में अंतर देखो बेटा, वीट की जब आप फार्मिंग करते हो
गेहूं के खेत के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए। जगह समतल हो लेकिन जो पानी है बेटा वो गेहूं के खेत में नहीं भरना चाहिए, वेल ड्रेन हो। चावल की फसल की बुआई से लेकर के कटाई तक बेटा लगभग 75 डे कंप्लीट उसमें पानी भरा रहना चाहिए। तो टोपोग्राफी बेटा इफेक्ट करेगी नहीं करेगी बेटा? दोनों को मैदान समतल चाहिए, लेकिन गेहूं के खेतों में बेटा पानी बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए, जबकि चावल के खेत में बेटा लगभग 75 डे 2.5 महीने के आसपास बेटा पानी कंटिन्यूअस भरा रहना चाहिए। इफेक्ट कर रही नहीं कर रही बेटा? टोपोग्राफी में इफेक्ट किया ना। सेकंड है बेटा कि जिस भूमि पे चावल, बाजरा, सरसों, गेहूं पैदा होता है उस भूमि पे चाय और कॉफी नहीं कर सकते। टी और कॉफी की एग्रीकल्चर बेटा उस भूमि पे नहीं की जा सकती। इसके लिए कैसा बेटा अपने को लैंड चाहिए? इसके लिए लैंड चाहिए अपने को स्लोप वाली, हल्के स्लोप वाली, हल्के स्लोप वाली बेटा लैंड चाहिए, जिसमें हल्का ढाल हो, बारिश का पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। ठीक है, बरसात का जो पानी बेटा जो रेन है उसका पानी रुके नहीं, बहते हुए निकल जाए। चाय और कॉफी के लिए बेटा स्लोप चाहिए। चावल है, गेहूं है, बाजरा है, सरसों है, इसके लिए समतल होना चाहिए। इफेक्ट किया बेटा टोपोग्राफी ने, इफेक्ट किया बेटा अलग अलग फसलों के लिए बेटा अलग अलग टाइप के फील्ड्स होने चाहिए। सेकंड है बेटा क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है बेटा, सेकंड क्या बेटा? क्लाइमेट या जलवायु। ध्यान दे बेटा कि जो आपके एप्पल होती है बेटा, सेब जो होती है, सेब की खेती जम्मू कश्मीर हिमाचल में होती है, अपने राजस्थान, गुजरात, एमपी में नहीं होती। क्यों भाई? अपन बेटा नर्सरी से, मार्केट से सेब के पेड़ ला करके नहीं लगा सकते कि अपने खेतों में लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, भाई गाड़ी ले जाएंगे, जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, यहाँ पे नहीं मिल रहे मान लेते हैं, जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां से पेड़ लेकर के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो सक्सेस ही नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, काजू है, इसकी खेती केरल में होती है, अपन यहाँ पे करना चाहें नहीं लगेंगे। नारियल की खेती बेटा कोस्टल रीजन में होती है, उसको अलग क्लाइमेट चाहिए बेटा, नारियल को एक अलग क्लाइमेट चाहिए, नारियल अपने यहाँ पे नहीं लगेगा। आप जम्मू कश्मीर में बाजरा पैदा करना चाहो बेटा, वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो अलग अलग क्लाइमेट क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है अलग अलग एग्रीकल्चर पे। ठीक है, जो आपकी अलग अलग फसलें बेटा वो डिपेंड करती हैं कि वहां पे क्लाइमेट कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है बेटा। ठीक है, जैसी जलवायु है उसी के अकॉर्डिंग वहां पे फसलें या क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। सेकंड फैक्टर क्या कौन सा होगा बेटा? आपके क्लाइमेट। इफेक्ट करना नहीं करना बेटा? कर रहा है? ओके बेटा। फर्टाइल सॉइल, चाहे आप किसी भी चीज की बेटा खेती करें, भूमि और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, चाहे आपके मेल्ट हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे ग्राउंडनट्स हो, एप्पल हो, काजू हो, कैसी भी बेटा आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हर प्रकार की कृषि के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए बेटा? फर्टाइल। उपजाऊ मिट्टी में अपन फसलें ग्रो कर सकते हैं, बंजर भूमि में फसलें नहीं उगाई जा सकती। कैपिटल, पूंजी, पैसा का सबसे पहले तो फील्ड खरीदने के लिए, खेत खरीदने के लिए बेटा पैसा चाहिए, फिर बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फसल की बुआई के लिए पैसा चाहिए, लेबर को देने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है ना, आप जो फर्टिलाइजर्स डालेंगे, पेस्टिसाइड्स डालेंगे, उनके लिए पैसा चाहिए बेटा। आप बोरिंग करवा रहे हैं पानी के लिए, उसमें पैसा चाहिए। ट्रैक्टर खरीद के लाओगे, उसमें चाहिए बेटा।
यानी आप एग्रीकल्चर में स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पैसा लगाना पड़ता है, बगैर पूंजी के आप कृषि नहीं कर सकते। ठीक है, बगैर पूंजी के आप कृषि नहीं कर सकते। और तो क्या बेटा आपके कैपिटल। फिफ्थ है बेटा आपके टेक्नोलॉजी। फिफ्थ कौन सा? टेक्नोलॉजी। कोई भी रीजन बेटा जिसकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, जिसकी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, वहां की एग्रीकल्चर बेटा डेवलप मिलेगी, वहां की कृषि भी क्या होगी? डेवलप मिलेगी। जैसे अपने यहाँ पे बेटा क्या होता है कि खेतों में अभी तो कुछ आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आ गई, बाकी पहले क्या होता था कि किसान पूरी पूरी रात सर्दी में गर्मी में खेत में रहता था, पानी देना है, ठीक है, पशुओं का ध्यान रखना है, खेत में बेचारा वहीं पे रहता था। अगर आप अमेरिका जैसे जगह पे जाओ बेटा, वहां पे खेत है बड़े बड़े आकार के, काफी हक साइज के हैं बेटा वहां पे खेत, सैटेलाइट लगा रखा है, ठीक है, वहां से निगरानी होती है, तारबंदी कर रखी है, मशीनों से फसल की बुआई, मशीनों से जुताई, मशीनों से कटाई, ठीक है ना। वहां पे लेबर वर्क इतना नहीं है, टेक्नोलॉजी सारा काम करती है, मशीनें करती है। अपने यहाँ पे पैसे बचाने होते हैं हर चीज के, तो फिजिकल वर्क ज्यादा किया जाता है। डेवलप कंट्रियों में क्या होगी बेटा? टेक्नोलॉजी अधिक यूज की जाती है। क्लियर है बेटा? क्लियर बेटा? ओके डन। अभी बेटा अलग अलग स्पेशली यदि किसी चीज की एग्रीकल्चर की जाती है, स्पेशली बेटा, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक फसल लेकर के, एक क्रॉप लेकर के, और जब उसकी खेती की जाती है तो उसको बेटा एक अलग से स्पेशल नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, ठीक है। जैसे वन है सेरी कल्चर, क्या बेटा आपके? सेरी कल्चर। इसमें होगा बेटा आपके रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, इसको बोलते हैं रेशम की कृषि, रेशम की कृषि बेटा। ध्यान दें, रेशम कहीं उगाया नहीं जाता, क्यों बेटा? रेशम का एक कीट होता है, कोकून, कीड़ा होता है बेटा ये, ठीक है, कोकून। इसको सहसूत के जो पेड़ होते हैं उसके जो पत्तियां बेटा उस पे पाला जाता है। कोकून को किस पे पाला जाता है बेटा? सहसूत के पेड़ पर पाला जाता है। और रेशम के कीड़े को पालने क्या कहलाता है बेटा? सेरीकल्चर कहलाता है। ध्यान रखना, इसकी कृषि नहीं होती बेटा। आप सोचो कि रेशम के कीड़े वो उगाते हैं फिर उसको में से बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं, नहीं बेटा, ठीक है। रेशम के कीड़े को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर, सेकंड बेटा पीसी कल्चर। ब्रीडिंग ऑफ फिश, ब्रीडिंग ऑफ फिश बेटा। मत्स्य पालन,
पीसी कल्चर मीन्स क्या होता है? मत्स्य पालन, जोहड़, कैनल्स, डैम्स, पॉन्ड्स के अंदर बेटा मछलियों का पालना, ठीक है, मछलियों को पालना बेटा क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। क्या कहलाता है भाई? पीसी कल्चर कहलाता है। विटीकल्चर, नेक्स्ट कौन सा बेटा आपके? विटीकल्चर। फार्मिंग ऑफ grapes, फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स बेटा। अंगूरों की कृषि, अंगूरों की कृषि क्या कहलाती है बेटा? अंगूरों की कृषि विटीकल्चर, ठीक है। क्या कहलाती है बेटा? विटीकल्चर कहलाती है। हॉर्टी कल्चर बेटा, हॉर्टी कल्चर फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स, फार्मिंग ऑफ बेटा वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर कहलाती है। वापस समझो बेटा, सेरीकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रेशम के कीड़े पालन को, रेशम के कीड़े पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े पालन को का सेरीकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश, ब्रीडिंग ऑफ फिश बेटा मछली पालन, मत्स्य पालन, मछलियों को पालना बेटा, ये कहलाता है आपके पीसी कल्चर। विटीकल्चर फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स, फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स बेटा, फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स बेटा, सब्जियों की कृषि। चलो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। डन बाय भूमिका। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। करमपाल, अमन, आरुषि, डन। अलका हो गया बेटा। साहिल डन। मुस्कान डन बेटा।
ओके बेटा, डन एवरीवन, ठीक है बेटा। वापस बोले बेटा, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म क्या कहलाती है बेटा? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म क्या कहलाती है? सेरिकल्चर। क्या कहलाती है बेटा? वो सेरिकल्चर कहलाती है। ब्रीडिंग ऑफ फिश क्या कहलाती है बेटा? ब्रीडिंग ऑफ फिश कहलाती है पिशीकल्चर। ब्रीडिंग ऑफ फिश कहलाती है पिशीकल्चर। फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स विटिकल्चर। फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर बेटा। Types of farming बेटा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार बेटा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट बेटा आपके सबसिस्टेंस। फर्स्ट कौन से बेटा आपके? सबसिस्टेंस। सेकंड है बेटा कमर्शियल। सेकंड कौन से बेटा आपके? कमर्शियल बेटा। मेजर रूप से बेटा आपके फार्मिंग कितने टाइप्स की हो गई? 2 टाइप्स। मेजर रूप से बेटा फार्मिंग कितने टाइप्स की होगी बेटा? 2 टाइप्स, सबसिस्टेंस, कमर्शियल बेटा। सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल। Subsistence also 2 types of that. Intensive और primitive। फर्स्ट एंड सेकंड बेटा। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को कितने पार्ट्स में बेटा डिवाइड करते हैं? सबसिस्टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसिस्टेंस को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव एंड प्रीमेटिव। इंटेंसिव एंड प्रीमेटिव बेटा। Primitive also divide into 2 parts. Primitive also divide into 2 parts बेटा। प्रीमेटिव को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। शिफ्टिंग and nomadic। शिफ्टिंग एंड nomadic बेटा। Commercial also divide into 3
3 parts. Commercial, grain, commercial grain farming, A, B है बेटा आपके नेक्स्ट एंड सी है प्लांटेशंस, प्लांटेशंस होता समझे बेटा, समझिए बेटा। सारे स्क्रीनशॉट लो पहले इसका बेटा, फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वन बाय वन बेटा अपन सभी को समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट में बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, यस डन, अंजलि बेटा डन, ओके बेटा। समझो बेटा वन बाय वन। सबसे पहले बेटा सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है इसको समझिए बेटा क्या होती है। सब्सिस्टेंस को समझो बेटा क्या होती है। सब्सिस्टेंस होती है निर्वाह कृषि, ऐसी कृषि बेटा, ऐसी कृषि जिसे किसान अपने परिवार और अपने पशुपालन के लिए पैदा करता है, ठीक है बेटा। जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार ये अपन डालते हैं बेटा अपने आसपास में किसान। तो ऐसी कृषि बेटा जिसमें फसल उत्पादन का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है अपने परिवार और पशुओं का पालन करना, अपने परिवार और पशुओं का बेटा पालन करना, वो तो बेटा सब्सिस्टेंस। कमर्शियल, व्यावसायिक, ऐसी कृषि बेटा जिसका मेन जो टारगेट होता है, ऐसी कृषि बेटा जिसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है कृषि प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचना, कृषि प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचना। जैसे आपके बेटा जूट है, कॉटन है, शुगर केन है, इनके प्रोडक्ट्स को बेटा जो कल्टीवेटर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, मार्केट में बेचते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ऐसी कृषि जिसके प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जाते हैं, व्यापार के लिए जो की जाती है, कमर्शियल, परिवार को पालने के लिए, पशु पालने के लिए जो की जाती है बेटा वो निर्वाह। इंटेंसिव, निर्वाह कृषि को कितने भागों में डिवाइड कर दिया बेटा? दो में, इंटेंसिव और प्रीमेटिव। इंटेंसिव और प्रीमेटिव बेटा। इंटेंसिव होता है गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। प्रीमेटिव होती है आदिम निर्वाह कृषि। शिफ्टिंग होती है बेटा स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। नोमैडिक होता है बेटा
चलवासी पशुपालन, चलवासी पशुपालन का। इंटेंसिव जो होती है बेटा, ये गहन होती है। गहन कृषि में बेटा एक ही खेत में साल में 2 या 2 से अधिक 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। जमीन का टुकड़ा होता है, जो खेत होता है बेटा वो छोटा होता है, मशीनों का यूज कम होता है, शारीरिक श्रम ज्यादा होता है और भूमि पर बेटा 1 से अधिक फसलें बोई जाती हैं। वो 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती है बेटा। आदिम जो थे, प्रीमेटिव होती है आदिम, बहुत प्राचीन तरीके से अपने परदादाओं के भी पहले जो खेती होती थी बेटा, ठीक है, वो जो टाइप बेटा बिल्कुल आदिवासियों की तरह खेती करने का जो तरीका है, आदिवासियों की तरह जो कृषि की जाती है वो होती है प्रीमेटिव। प्रीमेटिव 2 टाइप्स की बेटा, एक तो होती है शिफ्टिंग, स्थानांतरित कृषि, जिसमें किसान फार्मर बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, एक जगह नहीं रुकता। एक होता है बेटा नोमैडिक हियरडिंग, आपने ये जो बंजारे देखे हैं रिवर लेकर के जो आते हैं बेटा, गाय भैंस बकरियों का बेटा, ये एक स्थान पे नहीं रुकते, बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसको बोलते हैं नोमैडिक हियरडिंग, चलवासी पशु पालन बेटा। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, व्यापारिक अनाज उत्पादन। मिक्स्ड होती है बेटा, मिश्रित कृषि। प्लांटेशन होते हैं बेटा, वृक्षारोपण या इसको मैं कहूं बागवानी, बागवानी। ठीक है बेटा। आपके कमर्शियल कितने टाइप्स के होते बेटा? 3 टाइप्स। कमर्शियल कितने टाइप्स की है बेटा आपके? 3 टाइप्स। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ऐसी कृषि जिसमें पैदा तो अनाज करते हैं लेकिन व्यापार करने के लिए, बाजार में बेचने के लिए बेटा। मिक्स्ड, जिसमें खेती प्लस पशुपालन दोनों एक साथ होते हो, खेती प्लस पशुपालन दोनों एक साथ होते हो, मिक्स हो बेटा। और बागानी, सेब के बाग हैं, ठीक है, काजू के बाग हैं, चाय के बागान हैं, कॉफी के बागान हैं, ये किसमें आते हैं? प्लांटेशंस में। ये सारे किसमें आते हैं? प्लांटेशंस में। एक बार स्क्रीनशॉट हो लो बेटा इसी का, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आज की क्लास को करते हैं ऑफ। कल मिलते हैं, इन्हीं को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर करके समझे भी गए और राइट भी करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।